हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्किन डेप्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये AKTU में 7 मार्क्स में हर सेमेस्टर में पूछा जाता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द स्किन डेप्थ ऑफ ए मेटल हैविंग कंडक्टिविटी 3.8 इंटू 10⁻7 और फ्रिक्वेंसी दी गई है 3 मेगाहर्ट्ज और परम्यूबिलिटी दी गई है म्यू इंटू म्यू नॉट। तो अब देखिए गिवन दैट क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है बच्चे, और ये लिखा हुआ है साइमन पर मीटर, तो इसकी यूनिट साइमन भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिक्वेंसी ये दी गई है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ये वैल्यू दी गई है। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, स्किन डेप्थ इक्वल टू होता है √2/सिग्मा म्यू ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू 2πf होती है। ये वैल्यू 2f की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये वैल्यू ये आ गई। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखो 2 की वैल्यू एज इट इज रखी गई है, ये ओमेगा की वैल्यू 6π इंटू 10⁻6 रख दी गई है, म्यू की वैल्यू 4π इंटू 10⁻7 रख दी गई है, और ये कंडक्टिविटी की वैल्यू कर दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है बच्चे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका समझिए। ये ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखिए, डिवाइड का सिंबल लिखिए, ठीक है। फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 6π 6 इंटू 3.14, क्या लिखेंगे बच्चे, 3.14 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 10⁻6, तो 10 लिखेंगे और ये सिंबल लिखेंगे इस तरीके से। फिर क्या लिखा हुआ है, 4π लिखा हुआ है। अच्छा, ये 10⁻7 और ये 10⁻7 और ये 10⁻7 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर पाई की वैल्यू फिर इंटू 3.14 लिखेंगे, और फिर 3.8 लिख देंगे। अब देखो ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.7 इंटू 10⁻5 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, और माइक्रोमीटर में तो ये 47 माइक्रोमीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब अगर एग्जामिनर के दिमाग में बिल्कुल यही प्रॉब्लम जरा सा चेंज कर दें, देखो कैसे चेंज करता है एग्जामिनर। अगर हम कंडक्टिविटी की वैल्यू को कितना ले लें, 38 मेगाहर्ट्ज ले लें, कितना ले लें, 38 इंटू 10⁻7 ले लें, और बाकी सब पैरामीटर यही रहें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.47 इंटू 10⁻57। मतलब स्लाइड चेंज किया हमने। कंडक्टिविटी की, पहले कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी थी, 3.8 इंटू 10⁻7 थी। अब हमने कितनी चेंज कर दी, सिर्फ 38 कर दिया। तो जैसे ही 38 कर दिया तो ये वैल्यू चेंज होके इतनी आ गई। तो बच्चे देखिए, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को चेंज करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे।